आज हम आए हैं पशु स्वास्थ्य शिविर एवं प्रदर्शन कार्यक्रम दीवाना खुर्द में। इस कार्यक्रम का आयोजन परजीवी विज्ञान विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना परिचय दें और ये शिविर यहाँ पर क्यों लगाया गया है इसके बारे में हमारे व्यूअरों को जानकारी दें। धन्यवाद। मैं वेटरनरी कॉलेज मथुरा वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने स्टाफ के लिए, अपने अधिकारियों के लिए और हमारे डॉक्टर प्रदीप की ज़्यादातर विशेष मेहनत रही है। और हमारे राजकुमार समाज सेवी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया था, मैंने प्रधान जी से भी निवेदन किया था, लेकिन मेरी बात पर कोई गौर नहीं किया। सबसे पहले तो दीवाना खुर्द के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा आज इस गांव में आके, काफ़ी जागरूक पशुपालक हैं यहाँ पे। आज का जो शिविर का विषय है कि भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, उसके तहत आज का विषय जो है आप देख सकते हैं कि पशु स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम अब चलाया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग 40 लाभार्थियों को जो है और उनके कुछ दवाओं का किट है जो प्राथमिक चिकित्सा के काम आता है, मिनरल मिक्सचर्स है और कुछ जानकारी जो विश्वविद्यालय के द्वारा रिसर्च करके जो प्राप्त की गई है उसकी जानकारी के कुछ लीफलेट वगैरह बनाए गए हैं जो पशुपालकों को दिया जाएगा। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरा इतना सहयोग करा और मेरे निवेदन करने पे जो है उन्होंने पूरा तन मन से जो है जो मैंने जो इच्छा जाहिर की थी उसका पूरा उन्होंने जो है सहयोग दिया है। कीड़े निकले अक्टूबर के, उसके बाद में 1.5 महीने दूध नहीं किया उसने, न चारा खाया कुछ। सर धीरे धीरे वो चारे पर आई, फिर भी अभी कभी चारा छोड़ जाती है। जब चारा छोड़ जाता है, गोबर की जांच उसने नहीं की थी ना, जांच तो हो सकता है अभी पेट के कीड़े सारे ना निकले हो। जब पेट के कीड़ों की दवा दी जाती है तो एकदम से पूरे जो अलग अलग अवस्था होती है पेट के कीड़ों की, तो कौन सी दवा किस पे काम कर रही है, तो सारे कीड़े हो सकता ना निकले हो। लेकिन फिर भी अब आप जरूर उस पशु का गोबर की जांच करा करके, जिससे कि अगर कुछ भी अवशेष रह गया होगा तो उसमें पता चल जाएगा गोबर में, ठीक है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर मिनरल मिक्सचर भी लाए हुए हैं, वो भी हम आपके पशुओं को देंगे, तो जिससे कि उसको खिलाओगे, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाएगा। तो अगर हम उस सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो फिर दोबारा से उस पशु को बीमार नहीं पड़ने देगा वो। लाया हूँ और खूब दूध दवा और दसन पोत ज्ञापन करवा ली, भैंसाती करवा ली और कृत्रिम करवा दान बीजू धरवा लो और आज हीट पे आ रही है, वो बड़ा परेशान हुआ थे। मेरा नाम डॉक्टर चेतना गंगवार है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स वेटनरी कॉलेज मथुरा में। अभी एक किसान भाई ने बताया कि उनकी भैंस पिछले 10 बार से वो गाभिन करा रहे हैं, या तो नेचुरल तरीके से या फिर कृत्रिम गर्भाधान तरीके से, लेकिन वो गाभिन नहीं हो रही है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपकी भैंस हर 21 दिन के अंतराल में गर्मी के लक्षण प्रकट करती है? हाँ, ठीक है। अब इनका उत्तर ही इनका जवाब है। पहले इन्होंने बोला कि हर 21 दिन के बाद इनकी भैंस लगभग गर्म हो जाती थी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी साइक्लिसिटी नॉर्मल थी या वो निरंतर एक समय अंतराल के बाद गर्म होती थी। अब इन्होंने बोला कि वो इस बार जो है काफ़ी समय बाद गर्मी के लक्षण उसने दिखाए हैं, मतलब जो निरंतर समय पे जो गर्मी आती है भैंस में वो नहीं आई। इसका मतलब कुछ व्याधि बच्चेदानी अंडाशय में या बच्चेदानी में हो सकती है। पहला तो है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि उस गाय या भैंस में कोई भी परजीवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जो भी पोषण देते हैं, दाना, चारा, मिनरल मिक्सचर, अगर आप उसको दे रहे हैं, उसके शरीर में परजीवी हैं, वो अंतः भी हो सकते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, किलनी भी हो सकती हैं, पेट के कीड़े भी हो सकते हैं। तो अगर वो परजीवी हैं और आपने कीड़े की दवा नहीं दी है, तो जो भी पोषण है वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पशु को उसका पूरा फायदा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चेदानी और अंडाशय का उतनी अच्छी तरह से विकास या उसका क्रियाकल्प जो है उसके बढ़िया नहीं होते। लेकिन आप कीड़ों की दवा समय समय पे देते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया है, तो इससे बाह्य परजीवी और अंतः परजीवियों का नाश होता है और जो भी आप पोषण पशु को देते हैं वो उसके शरीर में लगता है। जब पोषण शरीर में लगेगा तो उसके सभी जो शारीरिक तंत्र हैं अच्छी तरह से काम करेंगे और बच्चेदानी और अंडाशय भी बढ़िया काम करेगा। दूसरा उपाय कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा पशु दूध देता है
तब तो उसको दाना चारा देते हैं, लेकिन जब वो सूख जाता है तो उसको दाना नहीं देते लोग, सिर्फ चारा खिला दिया, भूसा खिला दिया या दाने की मात्रा बहुत कम कर दी, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसको कुछ समय बाद उससे ब्यात लेनी है, उसको गाभिन कराना है, तो पशु को नियमित रूप से आप दाना अवश्य दें। तीसरा पॉइंट, आप पशु को मिनरल मिक्सचर भी ज़रूर दें, क्योंकि अंडाशय को अच्छी तरह से काम करने के लिए ज़रूरी मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। और गांव में किसान भाई लोग मिनरल मिक्सचर क्योंकि ख़रीदना पड़ता है, लागत में आता है, तो वो लोग मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं, जिससे कि शरीर में कुछ खनिजों की कमी हो जाती है और इन खनिज तत्वों की कमी से का सीधा प्रभाव जो अंडाशय की एक्टिविटी पे या उसके क्रियाकल्प पे पड़ता है।